मजलिस ओवैसी का नाम अमित शाह इसलिए लेते हैं क्योंकि वो मॉब लिंचिंग नहीं कर सकते तेलंगाना में गाय के नाम पर, जब तक मजलिस ताकतवर रहेगी यहां पर। हमसे नहीं, आप चीखा मारने आए तो मैं बैठ जाऊंगा। आप चीखा मारने नहीं आए, सुनिए। यहां से आप कुछ एक फिक्र लेकर जाएंगे। अमित शाह जब कभी भी तेलंगाना को आते तो उनका पेट में दर्द होता जब तक वो ये नहीं बोल देते कि ओवैसी के हाथ में स्टीयरिंग है। सुनिए, आप नौजवान हैं, मुस्तकबिल आपका है। अगर तुम चीख और पुकार में अपने जज्बात को बहा दोगे तो फिर मुस्तकबिल क्या होगा? तुम्हारी चीखों से मुस्तकबिल नहीं बदलेगा। तुम्हारे इस तरह के नारों से तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा मुस्तकबिल उस वक्त अच्छा होगा। आज तेलंगाना में बीजेपी अगर ख्वाब देख रही है तो इसलिए देख रही है कि मुनूर कापू का एक बहुत बड़ा तबका, मुदिराज हमारे भाइयों का एक बहुत बड़ा तबका उनके करीब होता जा रहा है। टीआरएस अगर अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देख रही है तो इसलिए देख रही है कि टीआरएस के पास वो समझती है कि यादव, गौड़ और दूसरे ओबीसी भाइयों का वोट उनके पास है। बीजेपी हमारे आदिवासी भाइयों में देखती है कि जो बंजारा कम्युनिटी के नौजवान हैं उनके करीब हो रहे हैं। मैं आपसे अपील ये कर रहा हूं कि आप भी अपनी सियासी अहमियत को बढ़ाइए, अपनी सियासी ताकत को बढ़ाइए। और ये उसी वक्त हो सकता है जब आप लोग सियासी तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम चले मुत्तहिद हो जाएंगे। आज आपको शिकायत है कि आदिलाबाद में जहां से हमारे वार्ड है वहां पर काम नहीं होते हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मेरी इन बातों पर गौर से, तवज्जो के साथ इस पर गौर करिए। बीजेपी इल्जामात लगाती है, नाम निहाद सेकुलर पार्टी मुझ पर इल्जाम लगाती है। जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहते हैं वो कहते हैं कि ओवैसी वोट काटता है, और बीजेपी ये कहती है अमित शाह तेलंगाना में आकर, अमित शाह का पेट नहीं भरता जब तक वो ये अपनी जबान से नहीं, आप चीखा मारने आए तो मैं बैठ जाऊंगा। आप चीखा मारने नहीं आए, सुनिए। यहां से आप कुछ एक फिक्र लेकर जाएंगे। अमित शाह जब कभी भी तेलंगाना को आते तो उनका पेट में दर्द होता जब तक वो ये नहीं बोल देते कि ओवैसी के हाथ में स्टीयरिंग है। सुनिए, आप नौजवान हैं, मुस्तकबिल आपका है। अगर तुम चीख और पुकार में अपने जज्बात को बहा दोगे तो फिर मुस्तकबिल क्या होगा? तुम्हारी चीखों से मुस्तकबिल नहीं बदलेगा। तुम्हारे इस तरह के नारों से तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा मुस्तकबिल उस वक्त अच्छा होगा जब तुम मुत्तहिदा तौर पर आदिलाबाद और तेलंगाना में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करोगे। बोलो बीजेपी वालों, तेलंगाना के हिम्मत है तो। मेरे को एतराज नहीं है कि रियासती हुकूमत ने 1800 करोड़ रुपए दिए। एक यादाद्री मंदिर के लिए हुकूमत ने 1200 करोड़ रुपए खर्चा किए। मुझे उस पर भी एतराज नहीं है, मगर मैं पूछना चाह रहा हूं जो मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं, बताओ इसके बारे में क्या जवाब है तुम्हारा? अच्छा, और हैरत की बात नहीं है, बल्कि अब आप ये भी सुन लो, क्योंकि कांग्रेस के लोग बोलेंगे हमारा नाम नहीं लिए। कांग्रेस के इनके जो नए सदर बने, जो थोड़ी देर चले बाद में थक के बैठ गए,
इन्हों रियासती तेलंगाना के कांग्रेस के सदर ने कहा कि अगर उनकी हुकूमत बनती है तो पूरे तेलंगाना में 100 राम मंदिर बनाएंगे हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में और 10 करोड़ रुपए देंगे। भाई आप ये क्यों कहते बीजेपी वाले कि मुसलमानों की खुशामद की जा रही है? क्यों कहते हैं लोग कि मुसलमानों का तुष्टीकरण किया जा रहा है? तेलंगाना के मुसलमान को इतराज नहीं है। हम यही कह रहे हैं कि जब आप दे रहे हैं तो दो, सबको दो। क्या हम पुकार रहे थे, रो रहे थे, क्यों दे रहे, क्यों दे रहे? अब बोलो बीजेपी वालों, यादाद्री की मंदिर चीफ मिनिस्टर ने बनाई, 1200 करोड़ उस पे खर्चा किए। हैदराबाद में हरे रामा हरे कृष्णा का टावर आएगा, 45 करोड़ चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया। ब्राह्मण सदन बन गया, मेरा इस्लामिक सेंटर नहीं बना। सेक्रेटेरिएट मेरी खुशी के लिए बनाया गया, मेरी मस्जिद को शहीद करके सेक्रेटेरिएट बनाया गया, मस्जिद नहीं बनी। जगतियाल में एक एसआई ने बस के अंदर एक खातून की बहस हो गई दूसरी खातून के साथ, तो दूसरी खातून ने, क्योंकि वो एसआई की बीवी थी, फोन करके अपने शौहर को बोल दिया। शौहर को तकलीफ आया, रोड पर रोककर उस बुर्खापोश खातून से बहस किया, उसको तमाचा मार दिया। इस पर क्यों नहीं बोलते? बोलना चाहिए ना। कौन गए? जाफर हुसैन मेराज गए, और हद तो यह हो गई कि उस बच्ची पर केस बुक कर दिए। ये कौन सा इंसाफ है? यही तो हम बोलना चाह रहे हैं कि बीजेपी बोलते रहती है ओवैसी ये, ओवैसी ये। अरे तुम ओवैसी का नाम लेके अपना पेट भरना चाहते तो भर लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर ओवैसी का नाम लेने से तुमको लगता है कि तुमने ग्लूकोज तुमको मिल गया तो लो। कांग्रेस वाले बोलते हैं कि अगर उनको सत्ता मिलेगी तो हम इतना बनाएंगे। अरे बनाओ, कौन रोक रहा तुमको? मगर ये बोलना ओवैसी, हर चीज में ओवैसी, हर चीज में मजलिस। अमित शाह क्यों नाम लेते हैं मजलिस का, ओवैसी का? आपको मालूम? सुनो, बताता हूं मैं आपको। क्योंकि अमित शाह जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम है, इसलिए ओवैसी का नाम लेते। अमित शाह जानते हैं कि वो कमली वाले के गुलामों का गुलाम है जो जालिमों से कभी समझौता नहीं करेगा, उनसे पंजा आजमाई करेगा, इसलिए नाम लेते हैं। अमित शाह मजलिस का नाम इसलिए लेते हैं कि अमित शाह जानते हैं कि 65 साल से मजलिस इत्तेहाद वल मुस्लिमीन इस सरजमीन पर अपना काम कर रही है। अमित शाह जानते हैं, मोदी जानते हैं, आरएसएस वाले जानते हैं कि इस जमात ने नेहरू से लेकर मोदी तक प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम को देखा, मगर किसी ने मजलिस इत्तेहाद वल मुस्लिमीन को कमजोर करने की ताकत नहीं थी। यह अल्लाह उसके रसूल का करम है। इसीलिए अमित शाह जब तेलंगाना को आते तो मजलिस का नाम लेते हैं। अमित शाह जानते हैं कि मजलिस जो बोलती है वो करती है, इसीलिए मजलिस का नाम लेते हैं। अमित शाह जानते हैं कि जब तक मजलिस तेलंगाना में ताकतवर रहेगी, सेक्रेटेरिएट पर बीजेपी का परचम नहीं लहरा सकता। इसीलिए हमारा नाम मजलिस का नाम लिया जाता है। मजलिस ओवैसी का नाम अमित शाह इसलिए लेते हैं क्योंकि वो मॉब लिंचिंग नहीं कर सकते तेलंगाना में गाय के नाम पर, जब तक मजलिस ताकतवर रहेगी यहां पर। इसीलिए मजलिस इत्तेहाद वल मुस्लिमीन का नाम लेते हैं। और ये बीजेपी के लोग जो जुम्मा 8 दिन हुआ,
जो अमित शाह की चप्पल उठाकर फिरते हैं,